कॉलोनी से हूँ। मेरा किराने का काम है। मैं अपनी दुकान पर 10:30 बजे दुकान पर सामान ठीक कर रहा था, सामान दे रहा था कस्टमर को। तो जैसे ही पुलिस एसएचओ साहब और उनके हवलदार आए, उन्होंने आते ही लाठी चार्ज कर दिया और मेरे से सामान उठाने की धमकी भी दी और मेरे को मारने की भी धमकी दी। और फिर उन्होंने जैसे ही मैंने उनके आगे हाथ वगैरह जोड़े तो उन्होंने कहा भाई सामान वगैरह डाल लो। तो हवलदार वगैरह सामान डालने लग गए। तो हवलदारों ने गिलास वगैरह उठा के डालने शुरू करे, कुरकुरे वगैरह। तो अशोक ड्राइवर था साथ में, उसने कहा भाई गिलास वगैरह का क्या करेगा, तो घी के डब्बे डाल, जो काम की चीज़ है, ज़रूरी काम की चीज़ है वो डाल। फिर उन्होंने हमारे वो 12 किलो घी था वहाँ पर जोत वाला, उन्होंने जोत वाला घी हमारा साथ में लेकर चले गए वो। और फिर उन्होंने हमारे को मेरे शटर का ताला भी भगा कर चले गए। कहते भाई चाहे तो ताले की चाबी दे, नहीं हम ताले मार देंगे, ऐसे कर देंगे। और तुमने दुकान किससे पूछ के खोली है? क्या नाम है? मेरा नाम है दीपक नहीं सब्जी मंडी किराने की दुकान। 2:30 बजे बताइए भाई साहब, क्या आपके साथ है? 2:30 बजे हमको थोड़ा ऊंचा दुकान 10:30 बजे आकर दुकान पर पुलिस वालों ने डंडे मारे। कल एतवार को डंडे मारे। क्यों मारे? दुकानें बंद करने के लिए। अब तक कोई सामान टाइम 8 से 2 जहाँ से भी 8 से 2 का टाइम है दुकानों का। कितने बजे आए थे पुलिस वाले जो आप कह रहे उठाए डंडे भी मारे? 10:30 बजे। नाम और बता दो। आपका सामान भी जब्त कर लिया इसका? नहीं सामान ना जी, सामान को नहीं जब्त करा जी। इसका करा। उठाना चाह रहे थे, उठाना चाह रहे थे, उठाए नहीं। क्या नाम है? मनीष जी। प्रधान जी, किस मुद्दे पर आज इकट्ठा? कल रविवार को सिटी एसएचओ सबसे पहले तो कानून अपने हाथ में ले रहे थे। उन्होंने अनाउंसमेंट की भाई किराना के बाज़ार बंद कर दें, आज संडे हैं, ऊपर से हिदायत आई है, गाइडलाइन आई हैं। तो मैंने एडीएम से बात करी, एडीएम ने कहा ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई। जो 8 से 2 का आपका समय था, जो दिन प्रतिदिन आपको 8 से 2 समय जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी दुकान खुली रहेगी। और जो तानाशाही पुलिस ने रची है, जो षड्यंत्र पुलिस ने रचा है, जो दुकानदारों को पीटा, आपने देखा होगा, एक दीपक मित्तल है, उस पर लाठियाँ बरसाई। एक प्रवीण है हमारा साथी किराने का दुकानदार है, उस पर लाठियाँ बरसाई। एक बतरा दुकानदार है, उसके ऊपर लाठियाँ बरसाई। तो ये पुलिस की तानाशाही है, मनमानी है एसएचओ की। और पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। एक बार एसएचओ जनता बाज़ार इंदिरा बाज़ार में आया था, उन्होंने धक्के से दुकान बंद कराई थी। इस विषय पर मैंने एसपी साहब से भी बात की थी। भाई एसपी साहब से कहा था ये जो सिटी एसएचओ है ये कानून को कुछ नहीं समझ रहा और ये धक्केशाही कर रहा है, तानाशाही कर रहा है, बल्कि अपने निजी स्वार्थ साध रहा है। इतनी बात तक बाज़ार में आई है तो ये अपनी जेब भरने के लिए ऐसा कार्य करे हुए है। ये दुकानदारों पर मंथली बांधना चाहता है। तो हम एसपी साहब से मांग करते हैं, पुलिस प्रशासन से, ऐसे सिटी एसएचओ को यहाँ रहने के ये लायक नहीं और व्यापारी वर्ग इसको बदलने की मांग करता है। तो आज आपने देखा वो दुकानदारों को आप रूबरू हुए हैं और सारे दुकानदारों ने आप बीती आपको बताई है। तो व्यापार मंडल इसकी निंदा करता है, घोर निंदा करता है। चाहे इसके लिए कितना बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़े, हम आंदोलन खड़ा करेंगे। किसी सूरत हमारे व्यापारी पर लाठीचार्ज जो किया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे इसके लिए कोर्ट में जाना पड़े, चाहे एसपी पास के जाना पड़े, चाहे हमने अनिल विज को पत्र लिखना पड़े। ये एक तरफ तो लॉकडाउन आप देख रहे होंगे, कितने व्यापारियों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। एक मंदी के तौर पे व्यापारी, एक संकट की घड़ी में व्यापारी। और आपने देखा हो मुख्यमंत्री जी जो लॉकडाउन का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। 500 आदमियों के साथ उसको कोविड-19 सेंटर का उद्घाटन किया, वहाँ कोरोना नहीं है। मुख्यमंत्री बताए वो कौन सी दवा लेकर जेब में चलते हैं ताकि हमारे भी काम आ जाएगा। हमारे व्यापारी शटर डाले हुए हैं, अपना व्यापार बंद किए हुए हैं। अगर मुख्यमंत्री के पास ऐसी कोई दवा है उसके पास, उसकी जेब में, भाई उसकी जेब में दवाई डल गई और 500 के साथ उद्घाटन करता है, तो व्यापारियों को भी ऐसी दवा बताए जिसमें कोरोना नहीं फैले। प्रधान जी, जो 10 किलो का घी का इन्होंने आरोप लगाया है उसके बारे में क्या राइट? ये बिल्कुल सच्चाई है, आपने देखा हो, आपके सामने रूबरू हुआ है तो आपको सारी जानकारी दी है। ये बिल्कुल एक पुलिस के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज होना चाहिए। मैं एसपी साहब से मांग करता हूँ, जो भी पुलिस कर्मचारी घी उठा के ले गए हैं, ये चोरी का मामला बनता है, इसका चोरी का मामला पुलिस के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। संज्ञान में रहना, जो मैं आपके संज्ञान में रहना चाहता हूँ, मुख्य बात यह है कि पीछे अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी हमारे उच्च अधिकारियों के साथ। तो उच्च अधिकारियों की तरफ से ये निर्देश था कि जो राज्य के गृह मंत्री साहब ने ये कहा है कि जो लोग लॉकडाउन के टाइम में जो उपायुक्त महोदय से समय दिया गया है आपका 8 से 2 बजे तक का, अगर इस बीच में दुकान खोलते हैं जैसे किराने की या मेडिकल स्टोर की, अगर उस टाइम वो जो लॉकडाउन के जो मेजर्स हैं
उनको फॉलो नहीं करें, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना कराएं, दुकान के आगे घेरे ना बनवाएं 2-2 मीटर के आगे 2-2 फुट के दूरी पे, और अगर मास्क का प्रयोग ना करें तो पुलिस उस पर कार्रवाई करने की हकदार होगी। सर जैसे जो ये सब्जी मंडी सर ये अपना सिटी का एरिया आता है, तो क्या कोई कर्मचारी पुलिस का जो दिखाई दे रहा है तो वो किसी और का भी देखो मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको, हमारी जो सब्जी आती है वो पैसे से आती है डेली, उसका हमारे पास रिकॉर्ड है। और रही बात यह कि भाई जब पैसे सब्जी मंडी से पैसे देंगे तो भाई हम खरीद खाते तो पैसे देंगे, ठीक है। तो इसकी पुष्टि नहीं हुई है अभी तक, और मेरे हिसाब से मेरे थाने का कोई मुलाजिम ऐसा नहीं है जो किसी की चीज़ को ऐसे उठा के लाएगा। तो सर अपनी वीडियो में जो वीडियो में कर्मचारी आपके दिखाई दे रहे हैं वो आपके थाने के हैं या आपको लग रहा है कि आपके थाने के नहीं है? नहीं, मुझे क्लियर नहीं हो रहे, मुझे ऐसा क्लियर नहीं हो रहा, मैं स्पष्ट नहीं करता थाने के हैं। अगर थाने के हैं तो पैसे दे के ला रहे हैं, सीधी सी बात है। अगर नहीं है तो मुझे इतना क्लियर नहीं, भाई मेरे थाने के थे, होमगार्ड थे, इसके थे, कौन थे, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, क्योंकि वो पहचान नहीं आ रहे मुझे क्लियर कट। देखो पहली बात तो यह है कि हम सब लगभग किसान परिवार के बच्चे हैं, सबके पास भैंसें हैं, गाय हैं। जो मैं बता देता हूँ आपको, मेरे पास कम से कम 20 भैंसें पशु हैं, जिसमें गाय भी और भैंस भी हैं, जो मेरे घर में खूब भरपूर मात्रा का है। तो मैं अब क्यों लूँगा किसी का घी? तो ये बिल्कुल निराधार है। हाँ, ऐसा हो सकता है 1% की भाई हो सकता है, जब ये पुलिस को डर की वजह से छोड़ के भागे हैं, कोई चीज़ रखी है तो वो रख सकते हैं, लेकिन किसी का यूँ नहीं है कि भाई किसी का ये मंशा लिया कि भाई हम इसको किसी हड़प लेंगे। लेकिन मेरे सामने, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, मेरे सामने ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया कि पुलिस किसी भी पुलिस कर्मचारी ने किसी का सामान उठाया है।